नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आपका अपने श्री बालाजी स्पिरिचुअल ज्ञान और समाधान में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। आपके स्नेह और प्रेम से हम भी कुशल मंगल हैं। आज का ये टॉपिक मैं बना रहा हूं, क्या महिलाएं बाबा की शक्ति को धारण कर सकती हैं? क्या स्त्रियों पर बालाजी की शक्ति आती है या नहीं आती, या उनको किस प्रकार गद्दी लगानी चाहिए, और क्या क्या विधान है स्त्रियों के पूजा करने के बालाजी महाराज के, कब करनी चाहिए, कब उनको नहीं करनी चाहिए, और उन पे जो शक्ति आती है वो किस प्रकार से आती है, और कौन सी शक्ति उनके शरीर पर आती है जिससे वो गद्दियाँ लगा सकती हैं। ये सारी जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सब लोगों को दे रहा हूँ। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो प्रारंभ करने से पहले एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 16 दिसंबर 2021 को हम मेहंदीपुर बालाजी के लिए अपने निवास स्थान से प्रस्थान करेंगे, और वहां पर हम 17 दिसंबर 2021 से 21 दिसंबर 2021 की रात्रि तक वहीं पर मिलेंगे, और 22 दिसंबर 2021 की प्रातःकाल 10 बजे हम वहां से निकल लेंगे बालाजी से। तो जिस किसी व्यक्ति को हमसे बालाजी में मिलना हो वो 17 तारीख से 21 तारीख के बीच में हमसे मिल सकता है। सीताराम भवन धर्मशाला में हम रुकेंगे। सीताराम भवन धर्मशाला जो कि मारुति नंदन वाली गली में है, बालाजी मंदिर से आगे जाकर के। हमारे नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, हम बता देंगे कहां पर हम आपसे मिलेंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, बहुत से लोग की ये धारणा है कि महिलाओं के ऊपर बालाजी महाराज, हनुमान जी महाराज की शक्ति नहीं आती है, या स्त्रियों को हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए, हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, इन इत्यादि पाठों को नहीं करना चाहिए, हनुमान जी का व्रत नहीं रखना चाहिए। ये धारणाएं हैं। ऐसा नहीं है। जो कोई माता बहन हनुमान जी की पूजा करना चाहती है वो निसंदेह कर सकती है, क्योंकि हनुमान जी की पूजा सबके लिए खुली है। उनके लिए स्त्री पुरुष सब एक समान है। वहां पर कोई ऐसा बंदिश नहीं है कि ये कर सकता है ये नहीं कर सकता है। हनुमान जी की पूजा प्रति एक प्राणी मात्र कर सकता है। हर किसी को उनकी पूजा करने का पूर्ण अधिकार है। हाँ, स्त्रियों को कब नहीं करनी चाहिए? जिस समय वो अशुद्ध हो, महीना उनको चढ़ रहा हो, महीने में चल रही हो, यानी कि मेंस्ट्रुएशन यानी कि पीरियड का दौरान जो होता है 7 दिन, उस समय उनको हनुमान जी की मूर्ति छूना, मंदिर में प्रवेश करना, दीपक इत्यादि जलाना वर्जित है। लेकिन पूजा करना उस दौरान भी वर्जित नहीं है। केवल आप देव प्रतिमा को नहीं छुएंगी, हनुमान जी नहीं, किसी भी देव प्रतिमा को आपको नहीं छूना है, दीपक नहीं जलाना है, मंदिर में प्रवेश नहीं करना है, किसी तीर्थ स्थान इत्यादि घूमने नहीं जाना है उन 7 दिनों में। हाँ, लेकिन आप एकांत कमरे में बैठकर, मंदिर वाला कमरा नहीं, किसी और कमरे में, एकांत कमरे में बैठकर, खुले आसमान के नीचे बैठकर मानसिक जाप कर सकते हो, मानसिक पाठ कर सकते हो, सीताराम का जाप कर सकते हो, मानसिक हनुमान चालीसा कर सकते हो, बजरंग बाण कर सकते हो। जो आपको पाठ करने हैं वो आप मानसिक तौर पर कर सकते हो अपने अलग कमरे में बैठ करके एकांत में। पीरियड्स के दौरान भी उसकी कोई मनाही नहीं होती है। केवल मनाही होती है देव प्रतिमा को छूने की, दीपक जलाने की, और किसी मंदिर इत्यादि में प्रवेश ना करने की। ठीक है ना? ये महिलाएं कर सकती है, मैं बार बार यही बताता हूं। दूसरा, हनुमान जी की पूजा अगर कोई स्त्री, कोई माता, कोई बहन करती है तो उससे हनुमान जी का कोई ब्रह्मचर्य खंडित नहीं होता। लोगों की यह गलत धारणा है कि हनुमान जी पूर्ण ब्रह्मचारी हैं तो उन्हें स्त्रियों का छूना वर्जित है। नहीं भाई, ये सब गलत मिथ्या है, क्योंकि हनुमान जी अपने भाव में नहीं रहते। हनुमान जी जो है अपने भाव में नहीं रहते, वो सदा श्री राम के भाव में लगा रहते हैं, और उनका भाव जो है बचपन का है। यानी कि छोटा शिशु जिस प्रकार अपनी माता से प्रेम करता है और विभिन्न विभिन्न प्रकार की स्त्री माता बहनों के छूने से छोटे से शिशु का ब्रह्मचर्य खंडित नहीं होता, उसी प्रकार श्री हनुमान जी महाराज का ब्रह्मचर्य भी किसी के छूने स्पर्श मात्र से खंडित नहीं होता। हनुमान जी ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं। ज्ञानियों में हनुमान जी अग्रगण्य हैं, सेवकों में परम सेवक हैं। आपको क्या लगता है किसी स्त्री के छूने मात्र से हनुमान जी का ब्रह्मचर्य खंडित हो जाएगा? हनुमान जी क्या ऐसे हैं? ये सोच बहुत गलत है।
उन लोगों की जो लोग कहते हैं कि हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं और स्त्रियों को उनको नहीं छूना चाहिए। गलत भावनाएं हैं। स्त्री भी हनुमान जी को छू सकती हैं, स्नान करा सकती हैं, चोला चढ़ा सकती हैं, सारे कार्य कर सकती हैं, लेकिन किस परिस्थिति में? उनसे संबंध बनाकर, भाई का बनाइए, पिताजी का बनाइए। बहुत सी स्त्रियां भाई बनाकर उनको पूजिए, पिता बनाकर पूजिए, इष्ट बनाकर पूजिए, आप उस कार्य को भी कर सकती हैं। केवल अशुद्धि यानी कि पीरियड्स के 7 दिनों में, जब आपके घर में मृत्यु हो जाए तो 41 दिन तक घर में सोबड़ लग जाता है, तो उस समय आप हनुमान जी की पूजा ना करेंगी, हनुमान जी के करीब नहीं जाएंगे, उनके मंदिर इत्यादि में आप हाथ नहीं डालेंगे जब आपके घर में मृत्यु हो जाती है। यदि आपके घर में जच्चा बच्चा होता है, यानी कोई बच्चा पैदा हो जाए आपके परिवार में, तब आपको 41 दिन हनुमान जी का परहेज रखना पड़ेगा। हनुमान जी की प्रतिमा को वो स्त्री नहीं छुएगी जिसको बच्चे पैदा हुआ है। 13 दिन नहीं, 41 दिन तक नहीं छुएगी। 41 दिन तक वो हनुमान जी की प्रतिमा को नहीं छुएगी, मंदिर में प्रवेश नहीं करेगी। 41 दिन के बाद घर को शुद्ध करा करके आप फिर से पूजा प्रारंभ कर सकते हो। ये थोड़ा विधान रखना पड़ता है। दूसरा बात करते हैं कि स्त्रियों पर हनुमान जी की शक्ति आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है, क्योंकि किसी भी प्राणी मात्र पर हनुमान जी स्वयं नहीं जाते, उनकी ऊर्जा जाती है, उनके दूत जाते हैं, और वो दूत स्त्री पुरुष किसी पर भी जा सकते हैं, क्योंकि दूत जो होते हैं वो हमारी तुम्हारी आत्माएं होती हैं। कौन होता है? प्राणियों की ही आत्मा होती है, जो प्राणी शरीर त्याग देता है और वो हनुमान जी की शरण प्राप्त करने के बाद, हनुमान जी की सेवा में लगने के बाद हनुमान जी का दूत बन जाता है, तो वो आपके कार्य करने लग जाता है हनुमान जी की प्रेरणा से, हनुमान जी के आशीर्वाद से और उनकी शक्तियों के प्रताप से। वो किसी पर भी जा सकता है, वो बच्चे पे जा सकता है, बूढ़े पे जा सकता है, पुरुष पे जा सकता है, स्त्री पे जा सकता है, कुंवारी कन्या पे जा सकता है, बूढ़ी माताओं पे जा सकता है, वो किसी पर भी जा सकता है, क्योंकि उनको पूर्णतः छूट होती है, क्योंकि वो हनुमान जी नहीं है, वो हनुमान जी के दूत हैं, उनकी ऊर्जा है। ऊर्जा किसी भी प्राणी मात्र पर उसकी कर्म की गति के अनुसार, उसके भाग्य के अनुसार और उसकी श्रद्धा भक्ति के अनुसार उस पर प्रसन्न होकर आती है। हर व्यक्ति की ऊर्जा का लेवल अलग होता है। हर व्यक्ति कितना तप, कितना जप करता है, उसके हिसाब से उसकी ऊर्जा, उसका ओरा अलग लेवल का होता है। वो जब जप करता है, तप करता है, ध्यान करता है और हनुमान जी में पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा करता है, तो उस पर हनुमान जी की शक्ति अर्थात उनके दूत आना प्रारंभ हो जाते हैं। ये बालाजी मेहंदीपुर का प्रावधान है। संकटधारी तो चाहे माता हो, बहन हो, भाई हो, कोई भी हो, उस पर हनुमान जी के दूत प्राप्त हो ही जाते हैं। जब आप बालाजी में जाकर अर्जी लगाते हो तो हर व्यक्ति को दूत प्राप्त होते हैं। कुछ पे खुलते हैं, कुछ पे नहीं खुलते, कुछ को अनुभव होता है, कुछ को तो अनुभव ही नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं मिले। वहां पर जितनी अर्जियां लगती हैं, सब अर्जी के साथ दूत मिलता ही मिलता है, लेकिन वो आपकी कर्म के अनुसार, आपकी पूजा पाठ और आपके नियमों के अनुसार आपका सहायता करते हैं, आपके साथ देते हैं। तो ये भेद है। स्त्री माता बहनों पर भी जो है दूत महाराज की, हनुमान जी महाराज की शक्ति आ सकती है और वो गद्दी भी लगा सकती है। गद्दी कैसे लगानी है? यदि कोई माता बहन हनुमान जी की गद्दी लगाती हो तो उससे हाथ जोड़कर निवेदन है कि वो पूर्ण संयम और नियम के साथ गद्दी को लगाएं। और गद्दी लगाने का विधान यह है कि जिस दिन मान लीजिए आपको मंगलवार को गद्दी लगानी है या शनिवार को, जो भी आप गद्दी लगाते हो, उससे 3 दिन पहले से आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। जो गृहस्थ जीवन में माताएं बहनें हैं उनको 3 दिन पहले से ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अगर आपको लगता है कि शनिवार को हमारी गद्दी लगनी है तो बुधवार से आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना ही करना है, जिस भी दिन लगाए। अगर आप पूर्णिमा पर लगाते हैं, कोई माताएं बहनें केवल पूर्णिमा पर लगाती हैं, तो उनको पूर्णिमा से 7 दिन पहले से ब्रह्मचर्य का पालन करना है, बाबा के नियम करने हैं और किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन नहीं खाना है। और स्पेशली कहता हूं, जिसको बाबा के दूत मिले होते हैं, जिसको बाबा की शक्ति प्राप्त है, भैया वो प्याज लहसुन किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन ग्रहण ना करे। बहुत से लोग दूत मिलने के बाद मंगल शनिवार का परहेज करते हैं, बाकी दिन खाते हैं, लेकिन हाथ जोड़कर निवेदन है वो ना करें। बाकी करते हैं तो आपकी इच्छा, प्रभु इच्छा, बालाजी जाने और आप जाने। हम तो बस यही कहेंगे कि जिसको बालाजी के दूत मिले हैं वो नियम, संयम और कर्म के साथ बालाजी की गद्दी लगाए। दुखी पीड़ित जनों के दुख को अपना दुख समझकर उनकी सेवा करे, उनकी जो भी पीड़ा है उसको, दुख को दूर करे। लेकिन हाँ, पैसा भी लेना जरूरी है, क्योंकि बिना पैसे के कर्म नहीं होता, बिना पैसे के कर्म और धर्म नहीं होता। तो पैसा भी लीजिए, लेकिन उतना लीजिए जितनी उस प्राणी के अंदर क्षमता है। आप प्राणी को परखिए, देखिए, जितनी आपको आवश्यकता है, पूजा में जितना लग रहा हो केवल उतना ही लीजिए। हवन कराने के लिए जितनी क्षमता हो, जितना लगता हो, अपनी अपनी सामर्थ्य अनुसार उतना ही लीजिए। किसी से 10,000, 50,000, 1 लाख अनायास ना ले।
हाँ, अगर 2000 रुपये का लगता है कि हाँ हम जो हवन करते हैं उसकी क्षमता 2000 रुपये है तो 2 लीजिए। आपको लगता है कि जो हम हवन करते हैं उसमें 5000 की सामग्री लगती है तो 5000 का ले लीजिए, लेकिन उतनी सामग्री लगनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपने बताया कि 5000 रुपये का हवन होगा और सामग्री 1000 रुपये की आ रही है। अगर ऐसा है तो 2100 रुपये ले लीजिए। अगर आप 5000 रुपये ले रहे हैं तो मिनिमम 3000 से ऊपर की सामग्री आपकी आनी चाहिए। आप मान के चलिए 3000 रुपये से ऊपर की सामग्री आपकी आनी चाहिए यदि आप 5000 ले रहे हैं तो। क्यों? क्योंकि दक्षिणा आपकी 1100, 1500, 2100 मान लीजिए। मैं तो कहता हूं 1100 रुपये दक्षिणा बहुत होती है। आप 1100 अपनी दक्षिणा लीजिए, बाकी शेष सामग्री का लीजिए। और अगर आपको कोई लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो बेचारा इस काम को करने के लिए नहीं है तो हम उसका फ्री में भी करते हैं। आप भी फ्री में करिए, आनंद मंगल होके करिए, उससे कोई दोष कोई पाप नहीं लगता। बाबा की कृपा और भक्ति आप पर बढ़ेगी। लेकिन मैं फिर पुनः बता दूं कि माताओं बहनों पर बालाजी की शक्ति आ सकती है, ऐसा नहीं है। और माताएं बहनों को भी पूजा करने का अधिकार है, वो पूजा कर सकती है, कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी नहीं है। बस थोड़ा नियम का पालन करना होता है। अशुद्धि के दौरान पूजा नहीं करनी है, घर में बच्चा हो जाए तब पूजा नहीं करनी है, घर में मृत्यु हो जाए तब पूजा नहीं करनी है। बाकी शेष समय आप पूजा करने के लिए तत्पर रहते हैं। हाँ, एक बात और बता देता हूं, गृहस्थ जीवन में जो प्राणी है जब वो दोनों ब्रह्मचर्य को खंडित करते हैं, अर्थात गृहस्थ जीवन में मैं खुल के बता देता हूं कि जब कोई स्त्री पुरुष आपस में रात्रि कालीन में आपस में एक दूसरे के साथ रहते हैं, सोते हैं और ऐसा कुछ कर्म करते हैं जो पति पत्नी के बीच होता है, उसके बाद प्रातः काल उठकर स्त्री को पूजा करने से पहले सिर धोना ही धोना है। बिना सिर धोए, बिना नहाए धोए आपको हनुमान जी की पूजा या किसी भी इष्ट की पूजा नहीं करनी है। बहुत सी स्त्रियां क्या करती हैं या पुरुष क्या करते हैं, चलो पुरुष तो सर से ही नहाता है, लेकिन बहुत सी स्त्री क्या करती हैं कि रात को पति के साथ वो सोई और सुबह उठ के उन्होंने केवल सिर नहीं धोया, नहाने के बाद पूजा कर ली। नहीं, आपको सिर भी धोना है, पूरे शरीर को शुद्ध करना है, क्योंकि उस समय हम अशुद्ध हो जाते हैं, कोई भी दैविक शक्ति हमारे करीब नहीं आती। और जिन पर बाबा के दूत मिले हुए हैं उनको तो विशेषकर ध्यान रखना है कि प्रातःकाल उठ करके सर से नहाना है जिस रात आपको अपने पति के साथ आपने व्यतीत की हो। उम्मीद करता हूं मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, पास आए बेल आइकन को दबाएं। इस जो भी मैंने आपको जानकारी दी इसे अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि उनको जानकारी मिल सके। हाँ, एक बात और है, मेरी वीडियो बहुत दिनों में आती है, लेकिन वो इसलिए आती है क्योंकि मैं अनायास किसी भी चीज के ऊपर वीडियो बनाकर नहीं डालता हूं। जो मुझे लगता है कि जिस टॉपिक पे बनानी चाहिए उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो डालता हूं, चाहे उसमें 10 दिन लग जाए, 20 दिन लग जाए, 21 दिन लग जाए। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय जय महाकाल।